अजीम पाकिस्तान की ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पेशावर हाई कोर्ट में अपनी ज़मानतें कराने के लिए आया हूँ। यहाँ पे आप अलमिया देखें कि 26 नवंबर 2024 डी चौक के केसेस में हमें मुब्तला किए हुए, उस दिन मेरे ख़िलाफ़ मुतअद्दिद केसेस किए हुए हैं, पिंडी में, इस्लामाबाद में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे, और फैसलाबाद में भी। अभी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इनको डफर्स ना कहें तो फिर और क्या कहें। डफर्स ही है ना कि मैं मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन एक ही वक्त किस तरह जा सकता हूँ या किस तरह पहुँच सकता हूँ। सारों को पता था उस दिन मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान और मैं इकट्ठे थे सारा दिन, तो दूसरी जगहों में जाना तो नामुमकिन था। पर खैर ये डफर तोप ना करें तो डफर्स नहीं होंगे। नंबर एक, ये हुकूमत का यही हाल है, इसलिए तो हम लोग इनको इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। अकल तो इनकी है नहीं। दूसरी अहम बात, आज 27 जनवरी 2025 हो गई है। 26 जनवरी 2025 को सिकंदर सुल्तान राजा, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, और उसके 2 कमिश्नर्स की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो चुकी है। उनमें ज़रा कोई शर्म हो, हया हो, वो अपने ओहदों से मुस्ताफ़ियों के साइड पे बैठे, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है। और 15 जनवरी 2025 को मैंने स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लिखा, शिबली फराज साहब ने सेनेट चेयरमैन को ख़त लिखा कि फिल फॉर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बिठाई जाए, बनाई जाए, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके 2 कमिश्नर्स हैं उनकी तैनाती के लिए नाम फाइनलाइज किए जाएं। उस पर अभी तक न स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से कोई आया, ना ही सेनेट चेयरमैन की तरफ से कोई बात आई, और ना ही जो इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 शाहबाज शरीफ है उसकी तरफ से कुछ आया। गो के उसने लीडर ऑफ द अपोजिशन को ख़त लिखना है कि नाम भेजें, पर अभी तक नहीं हुआ। शायद मेरा ख्याल है वो पटवारी, किसी पटवारी का या किसी से इजाज़त ले रहा होगा शाहबाज शरीफ। इस इंस्टॉल्ड हुकूमत की तो हालत ये है कि हमारी जिस वक्त नेगोशिएशंस कमेटी बैठी थी तो उसका जो एलामिया जारी हुआ था, तो हुकूमती टीम ने यह बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी के मेंबरान के साथ हम लोग बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं और तायद करते हैं कि इनकी मुलाकात अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में, माहौल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से होनी चाहिए और हम लोग फिल फॉर कराएंगे। पर मेरा ख्याल है शायद उन्होंने अपने अड्याले के पटवारी को शायद हुकूमती टीम ने लिखा हो इजाज़तनामा लेने के लिए, पर पटवारी साहब ने उनको अभी तक इजाज़त नहीं दी है। और ये फिर कहते हैं कि जी हम लोग डिसीजन मेकर हैं। और भाई कहीं के तो मुलाकात एक अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में नहीं कर सकते हो, बाकी क्या चीज़ें करनी है। और उसके फ़ौरन बाद इन्होंने हमारे जो नेगोशिएशंस कमेटी के बहुत अहम रुकन हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, उनके मदरसे के ऊपर रेड किया, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल आए वहाँ से, और इस तनाज़र में हमने बिल्कुल अपनी नेगोशिएशंस कट ऑफ कर दी थी, क्योंकि उन्होंने जो कमीशंस हैं उनको भी नहीं बनाया। तो लिहाजा 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियाँ हिस्सा नहीं लेंगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया था, और हमारा भी एग्जैक्टली यही मौक़िफ़ उनको हमने बताया है। आगे जाते हुए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी है। बलूचिस्तान में देखें, मारंग बलोच साहिबा का जो वहाँ पे जलसा हुआ, उसके ख़िलाफ़ सेक्शन 144 लगाई गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान, इन लोगों के इन एक्शंस को मैं शदीद अल्फाज में रद्द करता हूँ और मुज़ामत करता हूँ। वहाँ पे उसके बावजूद भी लाखों लोग, ख़वातीन और मर्द वहाँ पे आए। होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान के जो इस वक्त जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है, बॉर्डर्स पे हालात ठीक नहीं है, मईशत के हालात ठीक नहीं है, आपके नेशनल कोहिजन तितर बितर हुई है, आपकी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुई है। वर्ल्ड बैंक वाले आके कंट्री फ्रेमवर्क एक्सेट्रा देते हैं, उसकी बुनियाद आपकी एक मजबूत आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ पे होता है। न पाकिस्तान में इस वक्त आइन की आप समझ लें कि फॉलो हो रहा है, और ना ही आपका
रूल ऑफ लॉ है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जज फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।